जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है डेली सुबह 7 बजे मैं जो सेशन लेकर आता हूँ, इसमें मैं आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आता हूँ। तो आज कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनको मैं इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार रूप से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सबसे बड़ी जो है प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी ये एक समस्या भी है, और यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ ये एक अन्याय है जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान है और वो अपना इंतज़ार बरकरार रखे हुए हैं। तो राज्य सरकार से भी, भर्ती बोर्ड से भी अपील है कि इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए और अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश का युवा ही प्रदेश का एक समझो तो मार्ग वो होता है, मोटिवेशन भी होता है और कहीं ना कहीं उसके विकास में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं राज्य सरकार से भी और भर्ती बोर्ड से भी और अन्य प्रकार से जहाँ से भी इनकी सुनवाई हो सकती है उन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इन अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुने, इनके दर्द को समझें और इनको न्याय दें। मगर इन तमाम चीज़ों के चलते जो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझो कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दे देते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कमेंट्स आपको दिखाने वाला हूँ, और अगर ऐसी कोई जानकारियाँ ना हो जो मैं वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ या फिर आप सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ या फिर आप सभी को जागृत करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रा इनके कमेंट्स देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। ये हैं विवेक शर्मा, लिखते हैं, भैया क्यों हमारी फीलिंग के साथ खेल रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, बस सुबह शाम वीडियो बनानी। अरे वैकेंसी का कुछ पता है नहीं, नहीं आई इस हफ्ते तो क्या करोगे। बस अपना चैनल चलाना चाहते हो, बच्चों को झूठी होप देते रहते हो। ट्विटर वाली तो सबके पास है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप समझो बात को। ये कह रहे हैं कि मैं आपकी फीलिंग के साथ क्यों खेल रहा हूँ। यहाँ पर क्या मैं वाकई फीलिंग के साथ खेल रहा हूँ? भाई जितनी तकलीफ़ तुम्हें है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे है। और रही बात फीलिंग के साथ खेलने की, तो फीलिंग के साथ वाकई कौन खेल रहा है? फीलिंग के साथ तो आपके साथ खेल रहा भर्ती बोर्ड, फीलिंग के साथ तो खेल रही राज्य सरकार। इनका क्या? और रही बात मुझे मेरे चैनल को चलाने की या मेरे चैनल को ग्रोथ कराने की, तो आप ये बात जान लो मेरे भाई, कितने कैंडिडेट होंगे सेकंड लिस्ट के लिए? जितने भी होंगे उनमें देखते कितने हैं? सिर्फ 100 लोग। और इन 100 लोगों के व्यूज़ के लिए अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप ये बात जान लेना कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस क्लासेस पे चला देता ना, तो इससे तो ज़्यादा ही व्यूज़ आते और इससे बड़ी वीडियोस बनती। तो ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल देना कि ये मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इन मुद्दों पर बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे सिवा और कौन है जो बात कर रहा है, बता दो ज़रा मुझे। मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी हैं, ठीक ठाक हैं, 15.45 कुछ करके हैं के में। तो अगर इतने के बावजूद मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ किसी को, और अगर मैं आपके मुद्दों पर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे मेरे भाई, और इस चीज़ को समझने के लिए तुम वो हो ही नहीं जो तुम समझ पाओगे। ये मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे ये नेगेटिव कमेंट था, मैं चाहता तो इसको ना लेता, लेकिन जो आपने बात बोल दी है ना, ये वाकई बहुत ही हृदय विदारक वाली बात बोल दी है आपने। और ऐसा मेरा कभी भी मोटिव नहीं था कि मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज़ के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और रही बात जहाँ सुबह शाम की, तो अगर सुबह शाम से तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा, इसी प्रकार से राज्य सरकार को भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ना ही ये वीडियोस उन तक पहुंच पा रही हैं और ना ही आप तक ये बातें पहुंच पा रही हैं कि वाकई असल मकसद क्या है मेरा। इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे ना, तो ये तमाम तरह की चीज़ें, और ये जो ये सब कहते रहते हो ना झूठी होप दे रहे हो, भाई मेरे होप तो होप ही होती है। होप का मतलब ही होता है कि एक विस्मयादी टाइप की चीज़ें, कि जो सही भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो उसमें झूठी होप का मतलब क्या? एक और मैं आपको दिखाता हूँ, इन भाई साहब से मिलो। हर भर्ती नियम के अकॉर्डिंग ही होती है। जितनी भी वैकेंसी बच जाती है वो भर्ती बोर्ड अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर देता है। तुमको केवल अपने व्यूअर्स बटोरने हैं। अब मेरे भाई बता दो कि अगर इनकी सारी बात सच है, तो शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा सेकेंड लिस्ट जारी की गई, ठीक है। अन्य भर्तियों में भी आप देख रहे हैं, पुलिस भर्ती में कभी आदेश हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड एक, अभी गहराई से तुम्हें कैरी फॉरवर्ड पता ही नहीं है विक्की राज। पहले जाके पता करो कि कैरी फॉरवर्ड होता क्या है, और जब ये बात पता चल जाए ना, तब कैरी फॉरवर्ड पर कमेंट करना कि सारी पोस्टें जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। भाई कैरी फॉरवर्ड क्या है, क्या जानते हो कैरी फॉरवर्ड के बारे में? और जब उस अभ्यर्थी का दर्द समझो
जो कुछ मार्क्स रह जाता है और खाली सीटें बची रह जाती हैं और फिर भी उसका चयन नहीं होता ना, तो उसके दर्द को जो बयां कर रहा है वो है वैकेंसी पॉइंट चैनल। और इस चीज़ को तुम जैसे बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ पाएंगे। और रही बात व्यूअर्स के बटोरने की, तो आप ये बात जान लो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाता हूँ कि जिस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। और चाहता अगर मुझे व्यूअर्स की ज़रूरत होती या मुझे व्यूज़ की ज़रूरत होती ना, तो मैं लगातार जो अभी ट्रेंड में चल रहा है यूपी कांस्टेबल, और इसके मैं ऐसे ऐसे कंटेंट दे देता ना कि पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अगर इकट्ठा हो जाते तब भी ना दे पाते। और मैं ये सब करके अपने व्यूज़ बढ़ा सकता था। जो मैं डेली 5 वीडियोस डाल रहा हूँ, वो 5 वीडियोस अगर मैं क्लासेस लेकर डाल देता हर सब्जेक्ट की, तो वो वायरल हो जाती। तो ये सब बातें मेरे भाई ना बोला करो, मुझसे बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और रही बात पुरानी भर्तियों का लेकर, तो उन सभी में आप लोग से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एकता बनाए रखें, इस तरह टूटने वाली बातें ना करो यार, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी हो, या फिर आपकी सेकंड लिस्ट की बात हो, या फिर जो भी अपडेट्स हों, क्योंकि यूपीएसआई संबंधित कुछ अपडेट्स आ रही हैं तो उस पर तो बात होगी ही। और साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल में आपको पता है 5 साल की छूट को लेकर कोर्ट में मामला चला गया है। और ये जो मामला गया है, इसमें पूरी उम्मीद लग रही है कि इसमें जो है अनाउंस ये हो जाएगा और 5 साल की आयु सीमा में छूट दे दी जाएगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी कांस्टेबल की के लिए इंतज़ार में हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें, उनको ज़्यादा लंबा मौका नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि अब ये सोच लो कि सालों से अभ्यर्थी जो हैं इंतज़ार में हैं इन तमाम भर्तियों को लेकर, तो आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा। मैं तो इस सोच में बहुत परेशान हूँ कि आखिर क्यों नहीं कैंडिडेट एक साथ आते, क्यों नहीं एक साथ इस पर बात होती, क्यों नहीं एक साथ इस पर राय मशविरा किया जाता कि आखिर करना क्या है, इस पर किस प्रकार से नियुक्ति हो सकती है, किस प्रकार से इस पर राज्य सरकार या भर्ती बोर्ड आदेश कर सकता है, आखिर क्या होगा, हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये तमाम चीज़ों का जो एक मसौदा होगा, ये सभी तभी तय हो सकता है जब सारे कैंडिडेट इकट्ठा हो जाएं। या तो आप लोग कोई प्लेटफॉर्म चूज़ करो, या फिर मेरे द्वारा किसी प्लेटफॉर्म का, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें मेरे साथ। और या तो फिर आप किसी ऐसे लीडर को चूज़ कर लें या किसी ऐसे कैंडिडेट को चूज़ कर लें जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। आप उन सभी के साथ जुड़ें और एक साथ एक प्लानिंग करें, एक जो है एक रणनीति बनाएं कि आखिर इन सभी पर क्या हो सकता है। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर पुरानी भर्ती या फिर नई भर्ती, तमाम तरह की भर्ती हैं, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, उन सभी के कैंडिडेट मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं हर समय पे जो भी आपकी भर्ती संबंधित अपडेट्स होती हैं, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं जिसके रिप्लाई आपको चाहिए, डेली सुबह 7 बजे वाली सेशन में मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, जिससे कि आपकी बात और आगे तक पहुँच सके। अभी फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बारे में ज़रूर सोचे। और अभी तो लोकसभा चुनाव है, अगर आप लोग कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो इस पर हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। और आपका ये जो सालों का इंतज़ार है ना, ये अगर ख़त्म होने का कोई जुनून या फिर कोई सही समय है ना, तो वो यही है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो किसी और समय में आपकी सुनवाई हो जाएगी, तो ये अपने दिमाग और अपने जहन से निकाल देना। हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे और सपोर्ट करेंगे, और निगेटिविटी से भाई मेरे बिल्कुल बचो। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एकता को तोड़ती है और इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। आप अपनी राय दे सकते हैं। फ़िलहाल जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।